बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। शोचिय गृही जो मोह बस। ऐसे गृहस्थ व्यक्ति के बारे में सोच करना चाहिए भरत, ऐसे गृहस्थ व्यक्ति के बारे में दुख मनाना चाहिए जो अंधकार में हो। गृहस्थ का तो परम कर्तव्य है अपने घर अपने परिवार को समाज के कल्याण के लिए न्योछावर कर देना। भरत, ऐसे माता पिता के लिए सोच होना चाहिए जो अपने बच्चों को स्वार्थ की ओर प्रेरित करे। अब कलयुग में तो ऐसा है ही, मात पिता बालकन बुलाई, उदर भरे सोई ज्ञान सिखावई। आज स्थिति ऐसी हो गई है कि हम अपने बच्चों को सिर्फ पेट भर जाए ऐसी शिक्षा देना चालू कर दिए। चाहे वो किसी भी प्रकार से हो, अरे बेटा इसको लुटना पड़े, चाहे इसको मारना पड़े, चाहे उसको काटना पड़े, चाहे झूठ बोलना पड़े, चाहे स्वांग रचना पड़े, चाहे दिखावटी करना पड़े, दिखावट कर लो, रूप बदल लो, लेकिन पेट चल जाए ऐसा कर्म करो। मात पिता बालकन बुलाई, उदर भरे सोई ज्ञान सिखावई। ऐसा ज्ञान सिखाने वाले माता पिता के लिए सोच होना चाहिए। अरे विद्या तो वो चीज है जो वेद में बातें कही गई है, सा विद्या या विमुक्तये। विद्या वह चीज है जिसको प्राप्त करने के पश्चात जीव जो है पुनरपि जननम पुनरपि मरणम जठरे जननी सैने सैनम, बार बार जन्म लेना और बार बार मृत्यु को प्राप्त करना, इन सारे भवबंधन को काट दे, भवबंधन को काट दे, उस चीज का नाम है विद्या। सा विद्या या विमुक्त है। और जो माता पिता अपने बच्चे को परोपकार के कार्य से हटा करके उदर पोषण की बातें जो कहता है, उदर पोषण की बातें जो सिखाता है, ऐसे माता के लिए सोच करना चाहिए। अरे जन्मी नहीं है पीढ़ी, जन्मी नहीं है पीढ़ी। दीवान जी की एक बातें मुझे याद आ गई, आप सबके बीच रखना चाहूंगा। जन्मी नहीं है पीढ़ी, तुम खून पी रहे हो, अला से वतन का तुम कैसे जी रहे हो। लालच की भट्टियों में बेटी को जलाते हो और बच्चों का रक्त पीकर परिवार चलाते हो। जन्मी नहीं है पीढ़ी, तुम खून पी रहे हो, अला से वतन का तुम कैसे जी रहे हो। माँ से अलग है ममता, युवकों से है जवानी, बच्चों से अलग बचपन क्या बाप की कहानी। जन्मी नहीं है पीढ़ी, तुम खून पी रहे हो, अला से वतन का तुम कैसे जी रहे हो। ऐसे ऐसे माता पिता जो औलाद को, जो संतान को धर्म के मार्ग में जाने की शिक्षा न दे करके लूट की शिक्षा दे, उदर भरने की शिक्षा दे, किस भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट चाकर चपल नट, चोर चार चेट की पेट को पढ़त गुण गढ़त चढ़त गिरी गहन गहन गन गहन, अखेट की ऊंच नीच कर्म धर्म या धर्म करी पेट ही को पचत बचत बेचत बेटा बेट की। कवितावली में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहे कि किस भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट चाकर चपल नट चोर चार चेट की, पेट को पढ़त, पेट के लिए ही पढ़ रहे हैं, पेट को पढ़त गुण गढ़त चढ़त गिरी, पेट के लिए ही डोंगरी के ऊपर चढ़ रहा है, पर्वत के ऊपर चढ़ रहा है। अरे पेट के लिए ही लोग बेटा बेटी को बेच रहे हैं। ऐसे व्यक्ति के लिए सोच होना चाहिए। राजा दशरथ सोच करने योग्य नहीं है मेरे भरत। राजा दशरथ जिंदा जब तक रहे सुरपति रहे, बाहुबल जाके नरपति रही सकल रुख ताके। जब तक के जिंदा रहे इंद्र महाराज अपने राज सिंहासन को संभाले, देवलोक को संभाले, तो महाराज दशरथ के भुजा के ताकत पे
देव और असुर के बीच जब संग्राम हो और देवता पराजित होने लगे तो उस समय में महाराज दशरथ जी जाकर के देवताओं को सहयोग करते रहे हैं। जो देवताओं को भी सहयोग किए हैं, जिनका परिवार इतना फला फूला बढ़ा हुआ परिवार है, जिसके भरत शत्रुघ्न राम और लक्ष्मण जैसे जिनके पुत्र हैं, श्रुति कीर्ति मांडवी सीता उर्मिला जैसे जिनकी पुत्र वधुएं हैं, ऐसे महाराज दशरथ के लिए तुम सोच कर रहे हो भरत। ये सोच, ये दुख तो साधारण लोगों के लिए मनाया जाता है भरत। दशरथ जैसे महान व्यक्ति के लिए ऐसा दुख नहीं मनाया जाता भरत। ऐसे गुरु वशिष्ठ जी महाराज जो हैं, आज भरत जी महाराज को समझा रहे हैं। पीली बत्ती की संकेत हो चुकी है और आइए भजन का आनंद लें। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय।